मैं रेखा पैनुली। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे चैनल कुछ किस्से में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। ये कहानी है पहाड़ों में बसी हम सब की और चारों धाम की रक्षा करने वाली माँ धारी देवी की। माँ धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर माँ काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं माँ धारी देवी की कहानी को। बहुत पुरानी बात है। एक परिवार में 7 भाई थे और वहाँ जन्म हुआ उनकी एकमात्र बहन का। अक्सर देखा जाता है कि इकलौती बहन को भाइयों द्वारा बहुत प्रेम मिलता है, पर यह कहानी कुछ अलग थी। दरअसल जब ये कन्या पैदा हुई तो इसका रंग बहुत ज़्यादा सांवला था और विधि का विधान तो देखिए कि जब उसके ग्रह नक्षत्र दिखाए गए तो पता चला कि उसके ग्रह नक्षत्र भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। बचपन से ही इस कन्या को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उसके मन में अपने भाइयों के लिए बहुत प्रेम था, पर भाई थे कि उसको फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। समय बीतता गया और फिर एक घड़ी ऐसी आई कि उनके माँ बाप गुजर गए। माँ बाप के गुजरने के बाद उन्होंने ना चाहते हुए भी छोटी बहन का ध्यान तो रखा, पर उन्होंने अपने माँ बाप के गुजरने का ठीकरा भी छोटी बहन के ऊपर ही फोड़ दिया। उनके हिसाब से ये सब उसके ग्रह चाल ही थे कि उसके माँ बाप ख़त्म हो गए, या यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने उसे अपशकुन मान लिया था। और अब उन्हें यह लगने लगा कि जब तक ये छोटी बहन है तब तक उनके जीवन में कोई ना कोई अपशकुन होता रहेगा। वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, पर बदले में भाइयों द्वारा उसे सिर्फ नफरत ही मिली। दिन बीतते गए और भाई थे जिनका डर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और कहते हैं कि बुरा सोचो तो बुरा ही मिलता है या बुरा ही होता है, और वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बुरा होने के डर में जीने वाले भाइयों की ज़िंदगी में अकस्मात 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। यह देखकर बाकी के बचे 2 भाई सोचने लगे कि यह सब उस छोटी बच्ची के कारण ही हुआ है। अब उन्हें अपने जीवन का डर लगने लगा और वह सोचने लगे कि यह बहुत अपशकुनी है और इन्होंने इतने सारे लोगों को उनसे छीन लिया। अब उन भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने मिलकर उसे पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। एक दिन उन 2 भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वह इस लड़की को मार देते हैं। उन्हें लगा बहन को मारकर सब ठीक हो जाएगा और बहन को मारकर उनकी ज़िंदगी के संकट टल जाएंगे और उनकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता था कि उनकी ज़िंदगी में जो भी संकट आया है वह सब उनकी छोटी बहन की वजह से ही आया है। फिर क्या था, एक दिन मौका मिलते ही उन्होंने सोती हुई बच्ची के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसके मृत शरीर को अलकनंदा नदी में फेंक दिया। लेकिन भाग्य की रची ये कहानी अभी ख़त्म कहाँ हुई थी। ये तो मानो एक नए युग की शुरुआत थी। अगली सुबह इस कन्या का गला बहते हुए कल्यासौड़ नाम की जगह पर धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के एक पत्थर पर जा अटका, जहां एक आदमी ने देखा कि नदी में एक लड़की बहती हुई आ रही है। उसे लगा कि वह लड़की नदी में डूब रही है, लेकिन नदी का जलस्तर इतना तेज़ था कि वो नीचे नदी में उतर नहीं पा रहा था और वह नदी में नीचे उतरते हुए डर रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे बचा लो, तुझे कुछ नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। और फिर क्या था, देखते ही देखते नदी में सीढ़ियाँ उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। आकाशवाणी की बात मानते हुए जैसे ही इस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने की कोशिश की, उसने देखा कि यह तो मात्र केवल सिर ही है। तो यह देखकर वह व्यक्ति घबरा गया, पर उस
शीश ने इसे बताया कि घबराओ मत, वह कन्या एक शक्ति रूप है। और उसने व्यक्ति को इस कन्या के शीश को पास रखे शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। व्यक्ति समझ गया कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि किसी शक्ति का ही रूप है। उसने उस शीश को पास रखे पत्थर पर स्थापित किया और इस तरह से इस स्थान पर माँ धारी देवी की आराधना होने लगी। माँ धारी देवी का मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। कहा जाता है कि सुबह को ये मूर्ति कन्या के रूप में नज़र आती है, दोपहर के समय मूर्ति का रूप युवती की तरह हो जाता है और शाम के समय यह बूढ़ी महिला की तरह दिखती है। मंदिर से जुड़ा यह रहस्यमय नज़ारा देखकर मन में बहुत ही हैरत उठती है, पर इससे सिद्ध होता है कि युग कोई भी हो, ईश्वर अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं। और इसीलिए गढ़वाल में या उत्तराखंड को आज भी देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देवताओं के निशान मिल ही जाएंगे और कुछ रहस्य ऐसे मिल जाएंगे जिसे सुनकर या सोचकर आप मानने लग जाओगे कि इस कलयुग में भी ईश्वर कहीं ना कहीं मौजूद है। बस ज़रूरत है आस्था बनाए रखने की। धन्यवाद।